हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल निकी दिस साइड। तो मैं हूँ निकी और मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपना डेली लाइफ, क्लीनिंग, अपना कुकिंग और अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और अपना फैमिली लाइफ भी शेयर करती हूँ। तो आपको मेरी ये सिंपल लाइफ जर्नी और मेरी रियल होम मेकिंग लाइफ अगर अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू लगा ले रही हूँ और महाशिवरात्रि की तैयारी जो होती है वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को एक दिन पहले संजोत वगैरह करना पड़ता है। सब कुछ मतलब साफ़ सुथरा नहा धो करके ही खाना पड़ता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले झाड़ू लगा ले रही हूँ और टाइम भी ज़्यादा कुछ सुबह सुबह ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम थोड़ा सा मतलब रात में लेट भी हो जाता है सोने में, तो कंफर्टेबली अपनी नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो मैं अपना ठीक टाइम पे उठी हूँ और मैं क्लीनिंग अपना जो भी मुझे लग रहा है कितना करना चाहिए सब कुछ अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और मैंने किचन को रात में ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था ताकि मुझे मॉर्निंग में और ज़्यादा किचन में एफ़र्ट ना देना पड़े। तो आज जो भी क्लीनिंग होगी वो अच्छे तरीके से होगी और किचन में भी मैं खाना वगैरह जो भी नहा करके ही बनाऊंगी। गांव वगैरह में क्या होता है कि हम लोग पर्व त्यौहार या फिर कुछ मम्मी करती थी तो नेल वगैरह को अच्छे तरीके से कट करवा के करती थी। तो यहाँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करती हूँ बाथरूम में ही नील कटर लेके चली जाती हूँ और वहीं पे ही नेल कट करके नहा करके उसके बाद ही अपना संजोत करती हूँ। उसके बाद मेरा नहाना भी हो गया था, फिर मैं यहाँ चली आई थी मंदिर। तो मेरा मंदिर छोटा सा है, प्यारा सा, मैं इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। आज मतलब सारे देवी देवताओं को मैं अभी पूरे अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करूँगी, बस मैं मंदिर को ही पोंछ ले रही हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं सिंपल वहाँ पर दिया बत्ती कर लूँगी, क्योंकि इधर हस्बैंड को भी ड्यूटी निकलना है और अगर मैं ज़्यादा इधर टाइम लगाती हूँ तो फिर वेदू को भी मुझे कुछ देना पड़ेगा बना करके। और नहाने से पहले तो किचन नहीं घुसूँगी, बाकी और दिन हो जाता है, लेकिन पर्व त्यौहार में थोड़ा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं जल्दी से पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन। तो ये आप देख रहे हो मेरा किचन, और यहाँ मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जब आटा लगा लूँगी ना तो फिर रोटियाँ बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जब तक आटा ये अपना सेट होगा तब तक मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। और आज जो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी मैं सोच रही हूँ कि कुकर में ही बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कुकर में थोड़ा सा जल्दी बन जाती है सब्ज़ी वगैरह, बॉयल मतलब एक सीटी में ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ मैं आटा लगा के रख ले रही हूँ। हम लोग जब छोटे रहते थे मम्मी अगर ये सब कुछ काम करती थी और हम लोग जब नहा धोला करके आ जाते थे तो कुछ उनकी भी हेल्प कर देते थे। तो अभी ये सब चीज़ नहीं है कि हम लोग सबसे हेल्प मांगे या फिर कुछ करें। तो हस्बैंड कोऑपरेटिव होते हैं तो हमारी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। आज के दिन भी उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प कर दी। इधर किचन मुझे नहा करके आना था, उधर वो वेदू को कुछ देर संभाल रहे थे, उसको कुछ खाने के लिए फिर ब्रश वगैरह कुछ बोलना है तो वही ही करवा दे रहे थे। तो जब दो लोग हो ना फैमिली में तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है, तभी मतलब वो जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। उसके बाद में फटाफट से यहाँ मैं बीन्स को कट कर ले रही थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी करो वरना मेरा लेट हो जाएगा, फिर भी मैं बना करके दे दी। चले गए हैं अभी अपनी ड्यूटी, उनको खिला के भेज दिया है। चलते हैं अब अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब भागदौड़ हो जाती है जब एक के बाद एक काम लगा हुआ रहता है। तो चलते हैं अपना मतलब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद के काम के लिए कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद हस्बैंड तो निकल गए थे अपनी ड्यूटी। उन्हें मैं सिंपली रोटियां ही बना करके दी थी और यहाँ मैं वेदू के लिए पराठे बना ले रही हूँ, क्योंकि वो सिंपली रोटी कभी कभी खाने में मतलब ना बहुत ज़्यादा नखड़ा करती है। तो यहाँ मैं पराठे ही बना ले रही हूँ उसके लिए, और उसी में से कुछ एक दो पराठे मैं भी खा लूँगी तो मेरा भी हो जाएगा। तो आज का मॉर्निंग का मैं यही सिंपल ही बना करके, और सोच रही हूँ सुबह में नहा ली हूँ। उधर तो कोल्ड था बहुत दिन तक, तो मतलब बाल वगैरह नहीं धो रही थी और धूप अभी लग नहीं रही है, बाल भी धो ली हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़ा मैं पार्क तरफ चली जाऊँ तो थोड़ा वो भी खेल लेगी और थोड़ा धूप भी लग जाएगा। तो यहाँ मैं अपना पराठे भी बना ले रही हूँ, उससे क्या होगा कि थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, वो खा भी लेगी। और एक साइड में यहाँ चाय को चढ़ा दी हूँ। चाय लगभग हो ही गई थी, थोड़ा सा हस्बैंड को भी दिया था और नहीं थोड़ा सा मतलब बचा था, तो फिर मैं दूध डाल करके दोबारा बना ली। अगर मैं पराठे बेल रही तो मुझे लग रहा था कि गैस ऑन है और ये ऑन ही नहीं हो रहा था। लाइटर में भी कुछ मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, अब इसे भी लग रहा है चेंज कराना पड़ेगा, वरना फिर हस्बैंड को ही बोलूँगी। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें होती है ना, जब वो जो चीज़ मेरे से फिर हैंडल नहीं होती फिर वो उसे हैंडल कर देते हैं। बहुत बार कोशिश मैं भी करती हूँ तो मेरे से भी हो जाता है। तो पहले मैं ट्राई खुद ही करती हूँ, सारा एफर्ट खुद ही डालती हूँ, बाद में फिर जब नहीं होता तब फिर मैं उधर उनको बोलती हूँ।
आज वेदू की छुट्टी भी है, तो घर में बच्चे जब रहते हैं तो बहुत इत्मीनान से लगता है कि नहीं, उन्हें लाना नहीं है, कोई और टास्क नहीं है, तो अपना काम होता रहेगा। पहले मैं पार्क चली जाऊंगी, थोड़ा उसका आज खेलना भी हो जाएगा। और मुझे आज ट्यूशन क्लासेस नहीं लेने हैं, बेसिकली वो सैटरडे संडे मेरे ऑफ ही रहते हैं, मैं उस दिन ट्यूशन नहीं लेती हूँ। तो आज जो 2 दिन जो सैटरडे संडे रहेगा वो मैं वेदू को ही टाइम उसी के साथ मतलब दूंगी। तो आज ले चलती हूँ उसे मैं पार्क, और संडे को तो महाशिवरात्रि है, तो व्रत वाले दिन मैं नहीं जाऊँगी। अगर उसके पापा उसे लेकर के गया तो ठीक है, वरना वो घर पे ही खेलेगी। उधर बीच बीच में वो आ रही थी और बोल रही थी कि मम्मी मुझे दो, अब भूख लग गई है। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि अब तो बस ब्रश करके बैठो, मैं फटाफट से दे रही हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि किचन में जो कुछ भी काम करती हूँ या कुछ बनाती हूँ तो उसे भी अपने किचन में वही बनाना रहता है। तो जैसे मैं कुछ सब्ज़ी बना रही हूँ या कुछ रोटी बना रही हूँ तो वो उसी में से थोड़ा सा मांगती, बोलती मम्मी थोड़ा सा मुझे रोटी दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो, या फिर थोड़ा सा सब्ज़ी कटा हुआ दे दो। तो बच्चे क्या होता है ना कि प्रिटेंड प्ले के थ्रू जैसा वो हम लोगों को देखते हैं करते हुए, सिंपली वो वही सारी चीज़ें वो खुद भी करते हैं। तो मैं बीच बीच में उसे समझा रही थी कि ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो। तो कभी क्या होता है कि किचन और हॉल मतलब लगातार दौड़ना भी हो जाता है, तो कभी कभी मन नहीं करता तो थोड़ा बोल भी देती हूँ कि चलो अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमें भी उनका साथ देना पड़ता है, वरना फिर वो अकेले तो बोर ही हो जाएंगे। और इधर उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी लग रही है क्योंकि उसकी मौसी की जो एग्ज़ामिनेशन है वो सब ख़त्म होने वाले, उसके बोर्ड्स चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्साइटमेंट में है कि उसकी मौसी भी आने वाली है। तो थोड़ा बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही मतलब घर में गेस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और जब जिनसे उनका बॉन्डिंग ज़्यादा हो तो फिर तो कहना ही नहीं है। तो इधर वो मुझे बार बार ये सब चीज़ें पूछ रही है, मम्मी मौसी कब आएगी, कब ये कब वो। इधर मैं बना भी रही हूँ और उसके जो भी बातें हैं वो उसे समझा भी रही हूँ। तो इसी तरह से चलता रहता है। कभी काल मुझे परेशान भी करती है, कभी काल कुछ कुछ ऐसी बातें समझा देती है तो मुझे लगता है अरे तो छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें भी पता है। तो इधर 3-4 पराठे मैं बना ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा आटा है वो रख दूँगी। देखूँगी कि रात में अगर आटा मैं कम ही सानूँगी, क्योंकि इसी से मेरा 2-3 रोटी बन जाएगा तो ठीक है, वरना फिर वो आटा ना कभी कभी क्या होता है फ्रिज में रख देती हूँ तो फिर याद भी नहीं आता है, फिर वो बर्बाद भी हो जाता है। तो जितना बनाना है इससे बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि कितना रख देना है। ये रहा वेदू का किचन, जिसमें उसने सारी चीज़ों को एकदम सजा के रखा है जैसे मेरे किचन में रखा हुआ है, और वो बीच के टेबल को उसने अपना किचन ही बना दिया है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी मतलब बन गई थी और मैं चला करके उसे निकाल लूँगी अब मैं उसका नाश्ता और अपना नाश्ता साथ में निकालूंगी। हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी, अब उसे मैं पार्क से लेकर के आऊँगी तभी मैं अब लंच वगैरह कुछ बनाऊँगी। तो मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ, तो बार बार बोल रही हूँ खाने के लिए बैठने, लेकिन नहीं मान रही है। यहाँ मैंने अपना चाय निकाला है और सब्ज़ी, और उसके लिए भी मैं पराठा और सब्ज़ी, और थोड़ा सा मैंने उसको चाय दिया। जल्दी से मैं नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही अमाउंट कम रखा है, तब पीने के लगभग ना हो तो ही सही है उसके लिए। बस थोड़ा सा मैं उसके लिए सब्ज़ी निकाल रही हूँ। मतलब क्या होता है कि जब वो खेलने में बिजी हो जाती है ना, फिर तो खाना के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। और यहाँ मैं उसे बार बार बुला रही हूँ चलो आओ आओ खाओ, लेकिन नहीं। और अब देख रहे हूँ कि रूम वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ है, नेट भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद अपने रूम को सेट करेंगे। मैं उसे बार बार बुला रही हूँ लेकिन वो नहीं आना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपने किचन में बीच में छोड़ करके नहीं आते ना, सेम वैसे ही बच्चे भी वैसे ही करते हैं। मैं उसे बार बार बुला रही हूँ लेकिन नहीं, वो नहीं आ रही थी। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है आ जाओ, खा लो, उसके बाद फिर खेलते रहना। और ये पता नहीं क्या लेकर के आ रही है, ये अब लेकर के आ रही है मेरे लिए, अरे वाह 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 वाह, ये लेकर के आई है वो रोटी जो मुझे बनाने के लिए बोली थी। बाकी ये सब सारी सब्जी मुझसे पूछी थी मैं क्या बनाऊँ, मैं बोली कि ठीक है कॉलीफ्लावर बना लो और गाजर डाल दो, मटर डाल दो। ये सब कुछ मैंने उसे एक क्ले से ही बना करके रख दिया था, बोला था कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बना देती हूँ, लेना मत मेरा। कैसा लगा? अपने बेटे को भी खिलाएगा और अपने भी खाइएगा, और ये किचन सेट अपने बच्चे के लिए खरीद लीजिएगा। और वहाँ पर मेरा 2 किचन सेट हुआ है। मैं 3 किचन सेट था, लेकिन मैं एक को दूसरे के साथ मिला दी, इसलिए मेरा वो 2 किचन सेट बन गया। बाय बाय। उसके बाद में चली आई थी इधर पीछे पार्क की तरफ है, सामने ही नया बना है अभी, और इसमें कुछ कुछ बनना बाकी है। और इधर मैं थोड़ा सा धूप ले रही थी और उधर बच्चे खेल रहे थे, पास के 1-2 बच्चे भी साथ में खेल रहे थे, तो वेदू भी आ गई थी।
सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। मैं आगे का जो अपडेट होगा वो मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सिंपल मेरी होम मेकिंग लाइफ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।